हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है आपकी जहां से सफलता के हथियार प्राप्त होते हैं। अर्थात बुरे वक्त में हमें डरना नहीं है, बुरे वक्त में हमको लड़ना है। कहा गया है कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है और उसी तिजोरी से सफलता की एक कुंजी प्राप्त होती है जो हमें हर सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए बुरे वक्त में हमें डरना नहीं है, बुरे वक्त में हमको बैठना नहीं है, बुरे वक्त में हमको लड़ना है, तभी कहीं ना कहीं हमें सफलता प्राप्त होगी। चलिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए, दिसंबर का महीना, पूरा दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या बदलाव दिसंबर के महीने में देखने को मिले, क्योंकि दिसंबर के महीने में एक नहीं 5 ग्रहों का राशि गोचर होने जा रहा है, जिसके कारण ये महीना जनवरी से लेकर अभी तक का सबसे अलग इस महीने आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। अलग एक बदलाव होने वाला है इस महीने। इस महीने शत्रुओं का प्रभाव कम होगा, इस महीने कुछ बहुत बड़ा आपके साथ में होने जा रहा है। और साथ ही साथ इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी, सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद खास होंगी जिन पर आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, और कौन सी तारीखें ऐसी होंगी जिन पर आपके कार्य बिगड़ने की संभावना रहेगी, जिन तारीखों पर फ्रॉड आपके साथ होने की संभावना रहेगी, जिस तारीखों पर आपको हानि होने की संभावना रहेगी, वह तारीखें कौन सी होंगी। तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लोगों के लिए ये महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहेगा और साथ ही साथ कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह राशि गोचर करेगा। देखिए 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति जो है वह मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। ठीक आपके कौन से भाव पर, आपके ठीक पंचम भाव पर गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का। उसी के साथ ही साथ 7 दिसंबर को मंगलदेव राशि गोचर करेंगे। मंगलदेव आपके कौन से भाव, आपके ठीक एकादश भाव, आपके 11वें भाव पर मंगलदेव का गोचर रहेगा। उसी के साथ ही साथ 6 दिसंबर को बुध महाराज गोचर करेंगे। 13 ध्यान दीजिएगा 13 दिसंबर को सूर्यदेव भगवान भी आपके एकादश भाव पर पहुंच जाएंगे। 19 तारीख को ग्रह सुख सामृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा। तो यह ग्रह कहीं ना कहीं इस महीने गोचर करने वाले, जिसके कारण एक बहुत बड़ा बदलाव आपके साथ में होगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए विद प्रूफ के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो अभी तक आपके नवंबर के दिन चल रहे हैं उनमें खास आपके साथ क्या चल रहा होगा। देखिए नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपकी भाग दौड़ बहुत ज्यादा होगी, आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ जो है इस महीने करनी पड़ रही होगी। उसी के साथ ही साथ इस महीने आपकी कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग यात्रा भी आपकी इस महीने आपकी कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा भी होने कहीं ना कहीं हुई होगी। उसी के साथ ही साथ में इस महीना संतान का सुख, आपके बच्चों का भी सुख आपको प्राप्त हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इस महीने प्रेम संबंध आपके बहुत ज्यादा खराब चल रहे होंगे। इस समय प्रेम संबंधों में आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। इस महीने शत्रु जो है ना वो कहीं ना कहीं चाहकर आपका बिगाड़ने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होंगे, किंतु शत्रुओं का भय, डर, चिंता आपके अंदर लगी होगी। इस महीना थोड़ा सा सर्दी, फीवर या जुकाम, ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको देखने को मिल रही होंगी। इन दिनों जो नवंबर का महीना जो चल रहा है ये समस्याएं कुछ हो सकती हैं। कुंभ राशि वाले जो हमारे देख रहे हैं हो सकता है उन लोगों के साथ में इस तरीके की थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं चल रही हो। अब हम जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दिसंबर के महीने में क्या क्या बदलाव आपके साथ में होते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से बदलाव दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। ये महीना थोड़ा सा आपको बताते चलें, ये माह आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। बोल राधे राधे। ये महीना जो रहेगा ना दिसंबर का आपके लिए उत्तम फलदायक रहने वाला है। यानी कि उत्तम का मतलब होता है हर कार्य में सफलता प्राप्त होती हुई लगभग नजर आती हुई आपको देखने को मिलेगी। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता आपको देखने को इस महीने आपको प्राप्त होगी। वो चाहे आपका सरकारी कोई कार्य अटका हुआ हो, लोन वगैरह पास ना हो पा रहा हो,
कोई बचत आप नहीं कर पा रहे थे, कोई भी आप फाइनेंशियल आपका बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये महीना उन सभी चीज़ों में आपके लिए बेहद उत्तम अच्छा होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको मात्र यानी कि माता की ओर से इस महीना कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है, तथा माता की हेल्थ में भी आपको काफ़ी सुधार आपको देखने को इस महीना आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आत्मविश्वास, आपके अंदर जो एक आत्मबल है, आत्मविश्वास है, यह आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक साहस, आपका पराक्रम ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ में इस महीना जो है आत्मबल, एक आत्मा की शक्ति, हाँ, जो अभी तक आप डर रहे थे, कोई कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, जिसके कारण आपका मन बहुत ज्यादा अशांत चल रहा था, तो यह आपको ये महीना आपके लिए आत्मबल के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक शरीर के अंदर एक ऊर्जा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास इस महीना आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीने परिवार का सुख और दुख बराबर होगा, यानी कि परिवार की ओर से सुख भी प्राप्त होगा, थोड़ा बहुत दुख भी प्राप्त होने की संभावना इस महीने रहेगी। इस महीना आपको वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखना है। अगर आप यहाँ पर इस महीने कठोरता से, अगर आप वाणी पर अगर आप अपने कठोरता लाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या आपको घेर सकती है। इसलिए वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें। जितना आप वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे, उतना ही महीना ये आपके लिए फलदायक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यापारिक स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपका व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं, कुछ भी XYZ जो भी आप करते हैं, तो उसमें कुछ आपको सुधार इस महीने काफी उत्तम, काफी अच्छा आपको देखने को इस महीने आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। जो ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार की ओर से कुछ आपको भागदौड़ इस समय इस महीना आपको ज्यादा रहेगी, परिवार के कारण कुछ आप भागदौड़ करते हुए नजर आएंगे। इस महीने आपको राहु और गुरु का दोनों का जप जो है आप कराएं। इस महीना राहु का भी जप कराएं, या फिर आप खुद स्वयं करें और गुरु का जप करें। यात्राओं से आपको इस महीने आपको काफी सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ में कोई नए व्यक्ति के आने की संभावना इस महीने आपकी रहेगी। हेल्थ का थोड़ा सा, खान पान का आपको देखिए 7.5 ही चल रही है, तो थोड़ा हेल्थ का आपको खान पान के ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। चलिए, इस महीने की हम समझने की तारीखों की बात करेंगे। इस महीने कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी, कौन सी अशुभ तारीखें रहेंगी, पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी सी। इस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख ये बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। 4 तारीख, 5 तारीख ये है आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये तारीखें बेहद शुभ रहेंगी। 12 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। 13 तारीख शुभ नहीं रहेगी। 14 तारीख शुभ नहीं रहेगी। उसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके लिए बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। 21 तारीख शुभ नहीं रहेगी। 22 तारीख शुभ नहीं रहेगी आप लोगों के लिए, और 23 तारीख शुभ नहीं रहेगी, यानी कि 21, 22, 23 ये 3 दिन। उसके बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये शुभ दिन रहेंगे। फिर 30 तारीख आप लोगों के लिए नेक्स्ट रहेगी। अर्थात इस महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 14 के बाद 21, 22, 23 और 30 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों अलावा जो तारीख रहेंगी वो काफी बेहद, काफी शुभ आपके लिए रहने वाली है। इस महीने उपाय की बात करें तो हमने आपको बताया, राहु गुरु का जप करें। गुरु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। राहु के लिए ओम राहुवे नमः या बीज मंत्र आप नेट से निकालकर राहु के मंत्रों का जप करें। उसी के साथ ही साथ चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें। इससे कहीं ना कहीं प्रभाव बुध महाराज का उत्तम अच्छा रहता है, जिससे आपके बुध भाई कौन है, आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ये उपाय करें, जिससे ये महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम अच्छा रहेगा। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, प्रणाम जी।